योगी ने गडकरी के आगे दिल्ली में मचाया तहलका, कर दी ऐसी मांग, मोदी शाह हो गए हैरान। एक झटके में हो गया केशव ब्रजेश का हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। यूपी में खबरें जोर पकड़ रही थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, क्या नया मुख्यमंत्री आएगा। लेकिन सीएम योगी ने सख्ती से ऐसा मोर्चा संभाला, दिल्ली तक कोहराम ही मच गया। इस बीच एक बार फिर योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम योगी की न सिर्फ पीएम मोदी से मुलाकात हुई है, बल्कि गडकरी से मुलाकात में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अब समझिए, नितिन गडकरी और पीएम मोदी के साथ योगी की अचानक ये मुलाकात कई मायनों में क्यों अहम है, क्योंकि नितिन गडकरी ही थे जिन्होंने यूपी की सियासी उथल-पुथल में योगी के सुर में सुर मिलाए थे। एक झटके में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उनकी लाइन में ला दिया था। यानी दिल्ली में अगर योगी की कोई ढाल बना तो वो थे नितिन गडकरी। और जब भी दिल्ली आ रहे हैं सीएम योगी, नितिन गडकरी से जरूर मिल रहे हैं। और इसी बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भारत मंडप में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। सीएम योगी ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार की मांग रखी। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने के लिए 11,500 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होंगे। नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ को आश्वस्त किया कि यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार को प्रक्रिया को थमने नहीं दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रोजेक्ट में आने वाली अड़चन का समयबद्ध ढंग से निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए किसी भी विभाग की जमीन को निःशुल्क दिया जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि साल 2017 में प्रदेश में 8,364 किलोमीटर लंबे कुल 48 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 93 हो गई है। तो सीएम योगी ने यूपी के विकास के रोड मैप पर नितिन गडकरी से बातचीत की है, ताकि कहीं पर भी कोई कमी ना रह पाए। सिर पर उपचुनाव है, कहा जा रहा है कि उसकी रणनीति को लेकर भी योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है, क्योंकि किसी भी हाल में योगी 10 की 10 उपचुनाव में सीटें जीतना चाहते हैं। इन सीटों में सबसे ज्यादा अहम है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। यहाँ लोकसभा में सपा जीती थी और बीजेपी हार गई थी। तो उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि जीत पक्की किसी भी तरह की जाए। यही वजह है कि योगी हार पर मंथन के लिए एक के बाद एक बैठकें कर रहे थे और कारण जानने के बाद वो तुरंत एक्शन में आए। तमाम बदलाव करने के बाद ही सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से अलग से भी मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात में सीएम योगी यूपी के हालातों पर फाइनल रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंप सकते हैं। वैसे भी नितिन गडकरी से सीएम योगी ने कई मुद्दों पर बातचीत गहनता से की है और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में सीएम योगी काफी खुश नजर आए। हो सकता है उनकी बातों को मान लिया गया हो। इसी का नतीजा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर नितिन गडकरी से मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं और अपने ट्वीट में लिखा है, आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। हमारा प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बनने की दिशा में सतत गतिमान है। तो खैर, जिस तरीके से खबरें तूल पकड़ रही थी कि दिल्ली में बैठा आलाकमान योगी आदित्यनाथ को दरकिनार करना चाहता है, मोदी और अमित शाह उन्हें हटाना चाहते हैं, लेकिन इन तस्वीरों ने अब साफ कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सीएम योगी की उत्तर प्रदेश की जो राह है उसे आगे बढ़ाने में साथ दिया जा रहा है। और जिस तरीके से सीएम योगी यूपी के विकास के लिए सख्त तरीके से कदम उठा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, सीएम योगी के काम करने का ये अंदाज लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है। और यूपी को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला भी अब लिया जा सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।